ब्रेकफास्ट स्वागत है। और एक बार फिर आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी युवा संवाद कर रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं। सुनते। अब जहां तक आपके सपनों और सामर्थ्य का विस्तार हो, उसके मुताबिक आप विषयों का चयन कर सकते हैं। इसमें आप ग्लोबल टेक्नोलॉजी और लोकल कल्चर साथ साथ पढ़ सकते हैं। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप लोकल चीजों को बढ़ाने में कर सकते हैं। साथियों, हमारे देश में ये जो चौतरफा रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए। पहले कुछ फैसले होते भी थे तो वो किसी एक सेक्टर में होते थे और दूसरे सेक्टर छूट जाते थे। बीते 6 सालों में मल्टीपल रिफॉर्म्स हुए हैं, मल्टीपल सेक्टर्स में रिफॉर्म हुए हैं। अगर एनईपी देश के एजुकेशन सेक्टर का फ्यूचर सुनिश्चित कर रही है, तो ये आप जैसे युवा साथियों को भी एम्पावर कर रही है। अगर खेती से जुड़े रिफॉर्म्स किसानों को सशक्त कर रहे हैं, तो लेबर रिफॉर्म्स लेबर और इंडस्ट्री दोनों को ग्रोथ, सिक्योरिटी और थ्रस्ट दे रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इससे हमारा जहां हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार आया है, तो वहीं रेरा से हमारे होम बायर्स को सुरक्षा मिली है। देश को टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने के लिए अगर जीएसटी लाया गया, तो टैक्स पेयर को परेशानी से बचाने के लिए फेसलेस असेसमेंट की सुविधा हाल ही में शुरू की गई है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, इससे जहां पहली बार इंसॉल्वेंसी के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बना, तो एफडीआई रिफॉर्म से हमारे यहां इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। साथियों, बीते 6-7 महीने ये देखा होगा कि रिफॉर्म्स की गति और दायरा दोनों बढ़ रहा है। खेती हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, एविएशन हो, लेबर हो, ऐसे हर सेक्टर में ग्रोथ के लिए जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये किया क्यों जा रहा है? ये आप जैसे करोड़ों युवाओं के लिए ही किया जा रहा है। इस दशक को भारत का दशक बनाने के लिए किया जा रहा है। ये दशक भारत का तभी होगा जब हम आज अपनी फाउंडेशन को मजबूत रखेंगे। युवा भारत के जीवन में ये दशक बहुत बड़ा मौका लेकर आया है। साथियों, देश के बेहतरीन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में से एक होने के नाते मैसूर यूनिवर्सिटी को भी हर नई स्थिति के हिसाब से इनोवेट करना होगा। पूर्व कुलपति महान कवि साहित्यकार कुवेम्पू जी ने यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस को मान संगोत्री यानी मन का शाश्वत प्रवाह का जो नाम दिया था, उससे आपको निरंतर प्रेरणा प्राप्त करनी है। आपको इंक्यूबेशन सेंटर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स, इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज और इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च जैसे विषयों पर और ज्यादा फोकस करना होगा। यूनिवर्सिटी से ये भी अपेक्षा है कि वो कंटेम्पररी और ग्लोबल इश्यूज के साथ साथ लोकल कल्चर, लोकल आर्ट और हमारे सोशल इश्यूज से जुड़ी रिसर्च को बढ़ावा देने की अपनी परंपरा का और विस्तार करें। साथियों, आज जब इस महान कैंपस से बाहर निकल रहे हैं, तो मेरा आपसे एक और आग्रह है। आप में हर एक के पास
जो अपनी ताकत है, अपना सामर्थ्य है, उसके आधार पर एक्सेलेंस अचीव करने की हमेशा कोशिश करें। आपको एक सीमित दायरे में, एक बॉक्स में ही फिट होने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि जिस बॉक्स में फिट होने की आप पीएम नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, और युवाओं से चर्चा करते हुए उन्होंने कई बातें कही, खासतौर से एजुकेशन सिस्टम से लेकर और जो रिफॉर्म्स देश के अंदर हो रहे हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर है उज्जैन से। डॉक्टर अजय निगम का वीडियो वायरल हुआ है। जिला अस्पताल के डॉक्टर अजय निगम का ये वीडियो बताया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती मरीज के बेटे ने ये वीडियो वायरल किया है। मरीज के इलाज के लिए 15,000 रुपए की मांग कर रहे हैं डॉक्टर। एडवांस के 3,000 रुपए लेते हुए डॉक्टर नजर आ रहे हैं। एडीएम ने से अब इस मामले की शिकायत की गई है। तो उज्जैन से ये बड़ी खबर है जहां डॉक्टर अजय निगम का वीडियो वायरल हुआ है। जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं अजय निगम और उनका ये वीडियो है। सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल और अस्पताल में भर्ती मरीज के बेटे ने ये वीडियो वायरल किया है। वीडियो में नजर आ रहा है मरीज के इलाज के लिए 15,000 रुपए की डॉक्टर अजय निगम मांग कर रहे हैं। वहीं एडवांस के तौर पर 3,000 रुपए लेते हुए भी डॉक्टर निगम नजर आ रहे हैं। अभी और कब ये पूरा आपका 2-2.5 महीने का इलाज का ट्रीटमेंट वगैरह का पूरा आ जाएगा। अच्छा, ठीक। हाँ, तो मैंने 15 बोला था, 15 पूरा निकाल हो जाएगा आपका। नहीं मतलब 15 में कब तक का है? 3 महीने का पूरा हो जाएगा। 3 महीने का दवा गोली पूरी निकलवा देंगे। हाँ, अच्छा। एक आध 2 गोली जो नहीं रहेगी बाजार से लेते रहना। ये जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं अजय निगम और मरीज से 15,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे इलाज के लिए और आखिरकार 3,000 रुपए एडवांस में उन्होंने ले भी लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल में यह हाल है तो आखिर गरीब जाए कहां, फिर वो इलाज कराए कहां, अगर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ही इलाज के लिए आपसे पैसे मांगने लगे। डॉक्टर अजय निगम जिनका वीडियो वायरल है, उज्जैन के जिला अस्पताल में ये डॉक्टर हैं और मरीज से 15,000 रुपए की डिमांड थी इनकी। 3,000 रुपए इन्होंने ले भी लिए और जो ये वीडियो था ये जो मरीज के परिजन है उन्होंने इस वीडियो को वायरल किया है। आखिरकार सवाल ये कि इन्हें तनख्वाह, इन्हें सैलरी सरकार देती है, इसके बावजूद भी जो गरीब या निम्न वर्ग के लोग आने वाले अपना इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचते हैं उनसे ये किस तरह की वसूली है। डॉक्टर अजय निगम जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं, जिनका ये वीडियो बताया जा रहा है कि 3,000 रुपए इन्होंने मरीज से ले भी लिए। अब इस मामले की एडीएम से शिकायत भी की गई है। जो पीड़ित परिवार है उसने शिकायत भी की है एडीएम से और इस मामले में कार्रवाई का भी इंतजार है। तो उज्जैन का ये मामला है। डॉक्टर अजय निगम का ये वीडियो है जो वायरल हो गया है। जिला अस्पताल में कार्यरत हैं डॉक्टर अजय निगम और अस्पताल में भर्ती मरीज के बेटे ने ये वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया जब डॉक्टर अजय निगम मरीज से 15,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे। 3,000 रुपए उन्होंने एडवांस में ले भी लिए। अब इस वीडियो के आधार पे एडीएम से शिकायत की गई है पूरे मामले की। देखना होगा कि डॉक्टर अजय निगम पर क्या एक्शन होता है, क्या कार्रवाई होती है। जिला अस्पताल में कार्यरत हैं डॉक्टर अजय निगम और जिला अस्पताल जहां पर कह सकते हैं कि फीस या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है, कुछ तय होते हैं, कुछ चीजों के टेस्ट के कुछ जो फीस है वो भी बहुत ही नॉमिनल फीस होती है जिला और सरकारी अस्पतालों में। लेकिन ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये दरअसल वसूली कह सकते हैं आप मरीजों से जो जिला अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। उन मरीजों से, परिवारों से वसूली का ये मामला भी आप कह सकते हैं। डॉक्टर अजय निगम उसी में लगे हुए हैं। 15,000 रुपए की इन्होंने एक मरीज से डिमांड की थी इलाज के एवज में। 3,000 रुपए एडवांस में ले भी लिए। लेकिन अजय निगम का ये वीडियो बन गया जो कि अब वायरल है। आनंद निगम हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, हैरान परेशान करता है ये वीडियो। सरकारी अस्पतालों में भी अगर गरीबों का इलाज नहीं होगा तो फिर कहां होगा? वहां भी उनसे पैसे वसूले जाएंगे। अभी
अजय निगम के खिलाफ कोई एक्शन की तैयारी है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में वीडियो सामने आने के बाद जो है उज्जैन के जो एडीएम हैं नरेंद्र सूर्यवंशी, उनको इस एक लिखित शिकायत हुई है। इस शिकायत के बाद नरेंद्र सूर्यवंशी ने अपना पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अजय निगम को भी बुलाया है और इसके बाद ही कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वीडियो हैरान कर देने वाला साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कोविड के समय में जिस तरह से मानवीयता रखकर डॉक्टर कई मरीजों का इलाज कर रहे हैं और ऐसे में जिस तरह से मरीज को इलाज के नाम पर जिस तरह से 15,000 रुपए की मांग की जा रही है, वो बेहद शर्मनाक है। और ये वीडियो का आने के बाद अधिकारी जरूर इस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अधिकारी कार्रवाई की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये तो वीडियो सामने आ गया। आनंद, हो सकता है कि जिला अस्पताल में ये एक बड़ा रैकेट चल रहा हो वसूली का, इस पर भी कोई जांच की तैयारी है क्या? बिल्कुल, देखिए एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी का साफ तौर पे यही कहना है कि फिलहाल जिस तरह से वीडियो सामने आया है, जिस पर आरोप लगे हैं जिस डॉक्टर पे, उस पर तो फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन क्या अन्य डॉक्टर और दूसरे नर्सेस या अन्य स्टाफ भी इस तरह की अगर कर रहा होगा तो उस मामले को लेकर भी शिकायतें मंगाई गई है और जल्द उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जल्द कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार से बात हो पाई क्या? जिस युवक ने ये वीडियो बनाया उससे कोई बात हो पाई क्या? बिल्कुल, देखिए पीड़ित परिवार और जो वीडियो बना रहा था, हालांकि वीडियो उन्हीं के एक बच्चे ने बनाया है। ये बताया गया है कि पीड़ित परिवार के ही एक बच्चा जो वहां पर भोजन कर रहा था, उसी ने वीडियो बनाया है। लेकिन जो पीड़ित परिवार में जो जिनका इलाज चल रहा था, उनके बेटे से बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 15,000 रुपए की मांग की गई थी। एडवांस के रूप में डॉक्टर ने 3,000 रुपए ले भी लिए थे। उसके बाद जो है वीडियो सामने उनका वायरल किया गया और उसके बाद एडीएम को वीडियो सौंपा गया है। लेकिन अब यही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। पीड़ित पक्ष यही चाहता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और डॉक्टर अजय निगम को सस्पेंड किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आनंद, ये वीडियो बहुत सारी बातें उजागर करता है, या ये कहें कि हमारे हेल्थ सिस्टम की पोल जरूर खोलता है, कलाई खोलता है ये? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, जिस तरह से कोविड का पिछले 8 महीने से जिस तरह से यहाँ पर माहौल बना हुआ है, जिस तरह से लोग परेशान हैं कोविड को लेकर, सभी डॉक्टर्स को भगवान का रूप समझते हैं जो पीड़ित होते हैं। ऐसे में मरीज को लेकर जिस तरह से डॉक्टर का एक गैर जिम्मेदाराना रवैया साफ तौर पे देखने को मिला है। ना सिर्फ वो इलाज के नाम पर पैसे मांग रहे हैं, बल्कि किस्तों में देने की बात भी कर रहे हैं। हालांकि जो पीड़ित पक्ष हैं, पीड़ित पक्ष ने ये भी कहा कि जब डॉक्टर को वायरल वीडियो के बारे में बताया गया तो उन्हें भी प्रलोभन दिया गया डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने कहा है कि वो उनकी नौकरी अस्पताल में लगवा देंगे, बस सिर्फ इस वीडियो को वायरल न करें। लेकिन जो पीड़ित है, पीड़ित नहीं माने और उसके बाद इन्होंने ये जो वीडियो है ये वायरल कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो वायरल है, लेकिन एक बात जरूर है जिसका जिक्र भी कर रहे हैं आप कि कोविड पीरियड के दौरान बड़ी संख्या में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लगातार अपनी जान दांव पर लगाकर लगातार लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। लेकिन अजय निगम जैसे ही डॉक्टर पूरे प्रोफेशन को भी बदनाम करते हैं। आनंद, बिल्कुल, देखिए कई डॉक्टर हैं यहाँ पर उज्जैन में जो बिल्कुल भगवान का रूप समझ के जिन लोगों को पूछते हैं, और ऐसे में कई डॉक्टर से ऐसे भी हैं जो इस पूरे प्रोफेशन को बदनाम करते हैं। ऐसे ही डॉक्टर अजय निगम का नाम सामने आया है, चूंकि एक वीडियो वायरल हुआ है। ये दावा जो है यहाँ के जो मरीज हैं उनके बेटे कर रहे हैं, और उन्होंने एक वीडियो भी लगातार जो ना मीडिया को सौंपा है, बल्कि इसके अलावा एडीएम स्तर के अधिकारियों को भी सौंपा है। उनका साफ तौर पे आरोप है कि जो डॉक्टर अजय निगम है वो 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 6 महीने में वो लगातार इलाज भी करते रहेंगे इसकी एवज में। तो कुछ गोलियां लिखते हुए भी सुनाई दे रहे हैं कि वो कुछ गोलियां उन्होंने लिखी है, वो गोलियां भी उन्होंने बाहर की लिखी है। जबकि ये साफ तौर पर निर्देश है सरकार के कि जो मरीज अगर भर्ती है सरकारी अस्पताल में तो उसको बाहर की जो दवाइयां नहीं दी जानी है। ऐसे में ये भी एक जो है साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो डॉक्टर अजय निगम है वो लापरवाही बरत रहे हैं अपने काम में और रिश्वत की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, रिश्वत की मांग की जा रही है। और इतना ही नहीं होता, यह भी है कि जो बाहर मेडिकल होते हैं, प्राइवेट मेडिकल, उनसे परसेंटेज की एवज में ज्यादातर जो मरीज हैं सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीज हैं, उन्हें भी बाहर की दवाइयां लिख दी जाती हैं, भले ही वो दवाइयां अस्पताल के अंदर मौजूद हों। शुक्रिया आनंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की,
हम रोज करते हैं कोशिश अपने मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना एमपी। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई बाद आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव में बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में जुटे हैं। इसी कड़ी में सिंधिया बुरहानपुर के नेपा नगर भी पहुंचे, जहां वो सुमित्रा कासडेकर के पक्ष में वोट मांगते दिखे। वहीं नेपा नगर पहुंचने पर सिंधिया का जोरदार स्वागत किया बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। उनकी पर जिम्मा न केवल ग्वालियर चंबल का बल्कि 28 सीटों पर वो प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। नेपा नगर भी पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें बुरहानपुर की हैं, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर पहुंचे थे प्रचार करने। नेपा नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और इसी दौरान उनका जमकर स्वागत हुआ। जोरदार स्वागत, पारंपरिक अंदाज में स्वागत हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सुमित्रा कासडेकर नेपा नगर से बीजेपी उम्मीदवार हैं। नेपा नगर उन 28 सीटों में शामिल है जहां बाई इलेक्शन होना है, उपचुनाव होना है। और यानी कि कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया न केवल उन 16 सीटों पर फोकस्ड हैं तो ग्वालियर चंबल में, बल्कि और दूसरे जिलों में स्थित बाई इलेक्शन वाली सीटों पर भी वो लगातार प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, पारंपरिक अंदाज में ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत हुआ। पगड़ी पहनाकर ढोल ताशों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगवानी की गई। सुमित्रा कासडेकर के लिए नेपा नगर में वोट मांगने के लिए पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने मंच साझा किया। जब पहुंचे नेपा नगर, उनका जमकर स्वागत भी हुआ। तो नेपा नगर में सुमित्रा कासडेकर बीजेपी की उम्मीदवार हैं। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल कुल 28 सीटों पर इलेक्शन होना है। 16 सीटें ग्वालियर चंबल की, 2 सीटें बुंदेलखंड की, करीब 7 सीटें मालवा निमाड़ की हैं और बुरहानपुर की ये नेपा नगर सीट जहां प्रचार के लिए खुद सिंधिया पूरा जोर लगा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेजन के साथ, जो दिन में 3 दफे हॉट डील का ऐलान करता है। Shop now on Amazon Great Indian Festival Sale live now। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।